हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मैं पूर्वा। सो ऑलराइट, तुमने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा वीडियो का। सो फाइनली माय इंडिया एग्जाम फेज इज़ ओवर एंड अ लॉट ऑफ यू आस्किंग मी कि भाई स्ट्रेटजी बताओ, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मैंने क्या क्या फॉलो किया था। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट शेयर वर्क एक्चुअली वर्कड फॉर मी, लाइक नो टॉपर ज्ञान, जस्ट रियल थिंग्स। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया यार, है ना। बट देखो, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, जैसे कि तुम्हें शायद पता ही होगा। एंड मैंने सब, भले ही मेरा इसमें सिलेक्शन हो ना हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट नाउ, बट आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स, लाइक जो मैं अब अपनी कॉलेज की स्टडीज़ में भी अप्लाई कर रही हूँ, है ना। हर टाइम पे हम कुछ नया अपने बारे में एक्सप्लोर करते हैं, तो मैंने करा एंड कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, तो मैं तुम्हें स्टूडेंट बताऊँगी, ठीक है। फर्स्ट चीज़, दोज हू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम अपूर्वा शर्मा। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर NDA 126 विच वॉज माई थर्ड एंड द लास्ट अटैम्प्ट, है ना। एंड उसी के साथ साथ आई एम ऑल्सो डूइंग BTech इन CSE। अभी करंटली मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम्स देने जा रही हूँ, ठीक है, लाइक इन नेक्स्ट वीक। हाँ, बहुत कम टाइम बचा उसमें भी, बट मतलब मैं उसी का पढ़ रही थी एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने कमिटमेंट कर रखी है वीडियो बनाने की, तो आई विल मेक अ वीडियो, फटाफट से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फटाफट से थोड़ा टाइम निकाला एंड देन आई एम गोइंग टू लाइक मेक दिस वीडियो। ओके, ज़्यादा बकवास नहीं करते। फर्स्ट थिंग, मैं परफेक्ट तो नहीं थी, है ना। मैंने बहुत मिस्टेक्स की, बहुत डेज वेस्ट किए, बट जो भी थोड़ा बहुत सही हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ, है ना, सो दैट यू डोंट हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट द हार्ड वे, है ना। मतलब मैं तुम्हें बताऊँगी एज एन एल्डर सिस्टर और एज अ गाइड, सब कुछ भी मान लो तुम, है ना। सबसे पहली चीज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंसिस्टेंसी। तो मेरी कोई भी वीडियो देख लो जो स्ट्रेटेजिक वीडियो हो, या फिर तुम किसी की भी स्ट्रेटेजिक वीडियो देख लो, उसमें ये पॉइंट तुम्हें ज़रूर ही मिलेगा। लाइक मोटिवेशन आएगा जाएगा, बट रूटीन बना लिया ना तो गेम चेंज हो जाता है, लाइक बिलीव मी। एंड वही चीज़ मैं अब जब कॉलेज के एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ना, तो आई एम सीइंग द रिजल्ट्स एक्चुअली, ठीक है। लाइक मेरा क्या था, इवन इफ आई स्टडी 2-3 आवर्स प्रॉपरली ऑन बैड डेज, ठीक है, बुरे दिनों की बात करते हैं, जो मेरा प्रोडक्टिव नहीं गया ऐसा कुछ, आई काउंटेड दैट एज अ विन। ओके, सो टिप नंबर 2, दूसरी चीज़ ये कि रिसोर्सेज कम रखो, है ना। मैंने इस मिस्टेक स्टार्ट में की थी कि हर बुक, हर टीचर को फॉलो कर रही थी। एंड में समझ आया कि 1-2 ट्रस्टेड सोर्सेज इनफ होते हैं, बस उन्हें रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। मतलब उन्हें लूप पे चला दो। ऐसा नहीं है कि तुम, मतलब देखो, स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगा था, लाइक जब मैंने NDA 125 उसको तो मैंने प्रेप करी नहीं थी, तुम्हें अगर तुम मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हो थोड़ा पहले से, तो तुम्हें पता होगा। बट मैंने NDA 225 के लिए प्रिपरेशन की थी एंड उसमें मेरा यही हुआ था, मुझे था कि अच्छा ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बैच भी लिया था NDA 225 के लिए। एंड अच्छा, बैच मैंने लिया था MGS का, ओके, रैंकर्स बैच था। तो क्या कह रही थी मैं, वेट, ओ हाँ, मतलब ये है कि मुझे ये लगा था कि अरे यार, ये टीचर ने तो थोड़ा सा पढ़ाया है, अगर कुछ और आ गया तो ये पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। वो इतना इतना रिसोर्सेज पकड़ पकड़ के कुछ नहीं आया समझ में, यू नो, नहीं आएगा समझ में। तो रिसोर्सेज कम रखने हैं, लाइक 1-2 रखो ट्रस्टेड रिसोर्सेज, मोर देन इनफ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड उन्हें रिवाइज करते रहो, रिविजन इज़ द की। ये तुम इसी पॉइंट में इंक्लूड करो, रिवीजन इज द की। अगर तुम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो, उसमें तुम्हें रिवीजन के लिए डेज रखने हैं एंड तुम ऑल्टरनेट डेज पर रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लाइक तुम्हें जो आज पढ़ा है वो तुम परसों रिवाइज करो, ठीक है। फिर उसके बाद संडे को जितना तुमने वीक में पढ़ा है उसको थ्रोली रिवाइज करो, ठीक है, पूरा वीक में जो तुमने पढ़ा है। ये तुम्हारी बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये मैंने लास्ट मोमेंट पे आके चीज़ डिस्कवर करी एंड आई एम रिग्रेटिंग इट, बट स्टिल मैंने मतलब डिस्कवर तो करी ताकि तुम लोगों को हेल्प हो जाए, ओके। सो नाउ टिप नंबर 3, स्पेशली ND के लिए, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। थ्योरी समझ लो, बट अगर क्वेश्चंस नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। मतलब मैंने जितना भी इम्प्रूवमेंट किया वो क्वेश्चन सोल्व करने से ही हुआ है। तुमने देखा भी होगा, लास्ट की इतनी मेरी वीडियोस आ रही थी, मैं उसमें एक ही चीज़ कहती थी कि मैंने PYQs के लगाए, ये कर रही हूँ, ये मॉक दे रही हूँ, PYQs लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, कर रही हूँ। भाई PYQs सही में बहुत हेल्प करते हैं एंड मेरा मैथ्स का ठीक गया है। अगर तुमने मेरी रिव्यू वाली वीडियो देखी है, मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम मेरी एक्सपेक्टेशन से ठीक गया है। एंड भले ही मेरे क्वेश्चन छूटे हों, बट जितने मैंने करे हैं ना, उनसे मैंने अब रियलाइज़ हो रही हूँ मैं कि सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मुझे लग रहा है मेरी मैथ्स कट ऑफ क्लियर है, मुझे बिल्कुल ये, भले ही मैंने आंसर्स भले ही मैंने आंसर्स मार्क ना कर रही हूँ, बट आई नो समवेयर कि मेरा कट ऑफ क्लियर है, मैथ्स की तो है ही है, ठीक है। बिकॉज जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी ना, मेरा आंसर निकल रहे थे, भले ही टाइम लग रहा था जो भी था, बट आंसर्स निकल रहे थे एंड मेरा ये था कि हाँ यही है एंड एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, हो जाएगा हो जाएगा। एंड वो हो गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखे थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे। मेरे को पता था कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं,
सॉल्यूशंस देखते रहो, भले ही तुम क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करो। अगर तुमने क्वेश्चन रख लिया, साइड में उसका सॉल्यूशन रख लिया, तुम उन्हें भी देख देख के सॉल्व कर रहे हो ना, तो भी तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। स्टार्टिंग में तो मैंने खुद ऐसे ही करा है, लेकिन एक साइड क्वेश्चन रखे, एक साइड आंसर शीट रखी, सॉल्यूशंस मतलब, और उनको देख देख के सॉल्व करती रही, एंड मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उस चीज़ से। एटलीस्ट वो चीज़ मेरे दिमाग में तो रही है ना। देन उसके बाद मैंने अलग से ट्राई करे थे क्वेश्चन करने। सो जितने भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज़्यादा, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी तुम्हारे पास ये प्रिपरेशन का टाइम शुरू हुआ है, तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड तुमने अगर अभी 12th करी है, तुम्हारे पास अगर मैथ्स थी, तो तुम्हें तो मैथ्स अभी छोड़नी नहीं चाहिए। तुम्हारी भी मैथ्स वो रिदम में होगी, तुम उसको कंटिन्यू करो एंड तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो तुम कितना ही घबराओगे। तुमने पढ़ रखा है, तुम क्वेश्चंस लगाओगे, थोड़ा बहुत नहीं समझ आएगा, उसे देख लोगे, क्या ही होगा उससे वर्स्ट तो कुछ नहीं होगा ना। शुरू कर लो, अभी से शुरू कर दो, दैट्स द थिंग। ठीक है, नाउ टिप नंबर 4 पे चलते हैं। एक और चीज़ जो मैं लेट समझी, वीक टॉपिक से भागना बंद करो। लाइक जो नहीं आता उसको ही पढ़ो, उसको ही पकड़ो पहले। लाइक अभी तुम्हारी इनिशियल स्टेज है, जो तुम्हें नहीं आता तुम्हें पहले वही करना चाहिए, वही स्कोर डिसाइड करेगा। एंड पता है वीक कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम होता है कि अरे भाई ये तो हार्ड है। हार्ड क्या होता है? जो तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी से हायर है वो हार्ड हो गया भाई, उसको अपने कंट्रोल में लाओ, हो जाएगा। मतलब हार्ड कुछ नहीं होगा, समझोगे ना, ढंग से समझोगे, खुद से ट्राई करोगे ना। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद से पढ़ी, ऐसा प्रिटेंड करा कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे वो खुद से समझ आ गई। ये होता है, लाइक ये अभी नहीं, 12th में, 10th में, स्कूलिंग में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो पढ़ना मतलब ऐसा करो कि ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि तुम ना मतलब ऐसा करो कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो। मैंने अपनी बॉटल को पढ़ाया है, मैंने अपने कंप्यूटर को पढ़ाया है। कंप्यूटर स्क्रीन में मैं जब कंप्यूटर बंद होता है तो मैं अपने आप को देख रही होती हूँ, मैं तब पढ़ा रही होती हूँ। मैं किसी भी रैंडम चीज़ को उठा के पढ़ाना शुरू कर देती हूँ बैठ के, एंड ट्रस्ट मी बहुत हेल्पफुल होता है। तुम लगोगे कि हाँ तुम तो पता नहीं क्या इसमें भूत घुस गया, बट नहीं, तुम को वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी जब तक तुम खुद नहीं करोगे। ठीक है, ओके। सो नाउ टिप नंबर 5, रूटीन ऐसा बनाओ जो फॉलो कर सको, है ना। तुम छाप रहे हो बड़े बड़े पेज की, भाई ऐसा रूटीन बिल्कुल मत बनाना जो तुम टाइम के हिसाब से स्लॉट आउट करो। नहीं, तुम्हें सिर्फ ना क्या कहते हैं, देखो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बता दूँ, मैं तुम्हें क्या कहते हैं एक प्लान बना के दे दूँ कि हाँ तुम्हें ये प्लान फॉलो करना है, बट वो तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपना रूटीन ज़्यादा बेहतर जानते हो मेरे से। लाइक मैं नहीं जानती तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हारे पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम क्या अभी तुम्हें लाइक कहीं पे जाना है, ये हो गया वो हो गया, आई डोंट नो अबाउट यू ना, बट यू नो। तो तुम अपने आप अकॉर्डिंगली बनाओ। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ जो मैंने अभी ऊपर दी, अभी जोड़ दे रही हूँ, जिससे तुम थोड़ा अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो, प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। एंड फिर एग्जीक्यूशन करना तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने ही प्लान बना लो, बट जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे ये चीज़ अभी समझ आई है ना, बट ये बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा। लाइक अगर तुमने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि लाइक देखो, मैंने एक पॉडकास्ट सुन रही थी, राज शमानी सर की थी वो, उस मैम का नाम मुझे याद नहीं, तो ये वो सेइंग कि ध्यान से सुनना, ये वो सेइंग कि आज के ज़माने में कंपटीशन नहीं है, एक्चुअली नहीं है, बिकॉज एवरी वन इज़ डिस्ट्रैक्टेड। बट अगर तुमने हल्का सा भी फोकस कर लिया ना, तो तुम खुद से कहीं पहुंच सकते हो। एंड दैट हिट मी स्ट्रेट, लाइक वो ये क्या था। मैंने जब उसको पढ़ा ना, सुना उसको, आई वाज लाइक डैम, यही तो चीज़, यही तो हो रहा है। लाइक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट, किसी को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या फ़ोन देख ले, ये कर ले, वो सब ऑलरेडी फ़ोन देख रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है। एंड तुमने हल्का सा फोकस करोगे, तुम उनसे 5-6 स्टेप आगे पहुंच जाओगे, है ना। गजब की बात। तो या लाइक ये थी टिप नंबर 5, मतलब कि 10 साल का प्लान बना के 2 आवर पढ़ने से बेटर है कि 4 घंटे का रियलिस्टिक प्लान बना के उसे कंप्लीट करो। आधा नहीं छोड़ना है, पूरा करो, कुछ भी हो जाए। नींद को तो भगा दो। लाइक मेरा आजकल मैं पूरी ऐसे चल रही हूँ, मेरी नींद आनी बंद हो गई, मतलब विच इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो। मैं 3 घंटे सोती हूँ, लाइक मैं रात को 3 बजे सोऊंगी, सुबह को मुझे 7:30 मम्मा उठाएंगे कि मुझे स्कूल छोड़ा, ठीक है। एंड फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं दिन में 1 घंटा सोऊंगी, 1-1.5 घंटा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, फिर रात को वही। और फिर अगर मैं नहीं भी पढ़ रही हूँ ना, अगर मैं 12 बजे मेरा पढ़ाई का स्लॉट खत्म हो गया, कुछ भी है, तो भी मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आ रही है। मतलब ये मेरी बॉडी की साइकिल मैंने रीसेट कर दी शायद से, मुझे वापस चेंज करनी पड़ेगी। बट जो भी है, पढ़ाई को ऊपर रखो, नींद को तो आती रहेगी, जाती रहेगी, छोड़ो। एक बार वो सेट हो गया ना रिदम, तो बढ़िया हो जाएगा काम, है ना। देन लास्ट टिप,
हर वीक या टेस्ट के बाद एक काम ज़रूर करो एनालिसिस का। भाई बहुत सही चीज़ है ये। लाइक मैंने जब ये स्टार्ट किया तब एक्चुअल इम्प्रूवमेंट दिखा, गलती कहाँ हो रही है, और वो समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट स्टडिंग मोर। मतलब तुम अपनी गलतियों पे काम जब तक नहीं करोगे ना तो तुम पीछे ही रहोगे। तुम्हें गलतियाँ नहीं समझ आ रही। मैथ्स में तो मैंने इतना, ट्रिग्नोमेट्री में मैं बहुत फंसी हूँ, मैं बहुत फंसी रही थी ट्रिग्नो में, एल्जेब्रा नहीं, हाँ एल्जेब्रा में, सॉरी, दोनों में ही। एंड जब तक मैंने वो उन पर काम करना नहीं चालू करा ना तब तक मैं उन्हें फंसी ही रही थी, चाहे मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। जैसे ही मैं एकदम रैंडम कोई क्वेश्चन उठाऊंगी मेरे से नहीं हो रहा था, तो उस पर कॉन्फिडेंस लाना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। नाउ लाइक बाकी मैं अभी लाइक मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में ही हूँ, है ना। जो अभी शेयर कर रही हूँ वो मेरी जर्नी से है। अगर तुम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अब लाइक मैंने इस पर मेहनत करी है, ठीक, मतलब मैंने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी मुझे एक्सपेक्टेड थी, बट हाँ मैंने उतनी कर ली है कि ओके नाउ लाइक आई लर्न सो मैनी थिंग्स, है ना। अगर मेरा नहीं हुआ तो शायद मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि या तो ये कह लो कि मेरे पास बैकअप प्लान में बीटेक है, या फिर ये कह लो कि हाँ मुझे पता है जितनी मैं कर सकती थी उतने मैंने करी एंड उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया, दैट्स इट। जो डिजर्विंग थे उनका डिजर्विंग रिजल्ट आ गया, जो नहीं डिजर्विंग थे उनका, जिन्होंने कम मेहनत करी उनका नहीं आया, दैट्स इट। बात यहीं पे थी, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में लाइक मैं अपनी मिस्टेक शेयर करूँगी जो मैंने करी और तुम अवॉइड कर सकते हो, सो स्टे ट्यून्ड, है ना। एंड नाउ अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, गिव अवे रहता है ना। तो गिव अवे की बात कर लेते हैं। मतलब देखो, ऑलराइट, सो अभी तक तुमने टिप्स देखी, सो एज यू ऑल नो मेरा एनडीए ख़त्म हो गया एंड मैं बीटेक के साथ आगे मूव कर रही हूँ। सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस आई गॉट सम बुक्स फ्रॉम ओसवाल एंड ऑनेस्टली दे हेल्प मी अ लॉट, है ना। बट नाउ द थिंग इज़ आई डोंट वॉन्ट दिस बुक्स टू जस्ट सिट ऑन माई शेल्फ एंड कलेक्ट डस्ट। इससे बेटर है कि किसी, मतलब लाइक देयर आर मैनी ऑफ यू हु एक्चुअली नीडेड देम, है ना। सो आई एम प्लानिंग टू गिव लाइक डू अ गिव अवे, ठीक है। आई विल बी गिविंग 2 कंप्लीट एनडीए बुक सेट्स ओसवाल के एंड एनडीए पाथफाइंडर अरिहंत की, ओके। सो बेसिकली 3 of you are going to get these, and this is not sponsored or anything. I am just doing this because I know how important the right resources are during preparation. Like, okay, मेन चीज़ ये थी टू एंटर लाइक टू गिव अवे में पार्ट लेने के लिए। जस्ट डू वन थिंग, कमेंट डाउन योर गोल प्लस वाई यू नीड दिस बुक्स। डोंट राइट एनीथिंग फैंसी, जस्ट बी रियल। मेरे सामने तो रियल बन नहीं सकते हो, मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, है ना, कि जो तुम्हें अपने आप को मेरे सामने अच्छा दिखाना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रियल रहो। तुम्हें क्यों चाहिए, है ना। एंड अगर तुम्हारा मन हो, इफ़ यू वॉन्ट, तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। लाइक आई विल पर्सनली रीड द कमेंट्स एंड चूज पीपल हु जेन्युइनली नीड देम, बिकॉज I know how it feels when you are preparing and you just need that one support. So I'll announce the winner in next video. So make sure you comment before that. And yeah, like if you even don't win ना, keep working hard. मेरे लिए तुम्हारी भी एक चीज़ है, एक सेट मैं अपने पास रखूँगी। लाइक मेरे पास 3 सेट थे, तो मैं टेलीग्राम पे उनको शेयर करती रहूँगी। जो तुम्हें चाहिए वो तुम मेरे से मांग सकते हो, मैं कहीं ना कहीं से मैं तुम्हें प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे भी फिर भी बुक्स हेल्प बट कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वन, कीप ग्राइंडिंग, है ना। टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय, लव यू।